हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आइए कथा में आगे बढ़े। आज हम बात करेंगे देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पूर्वार्ध के अध्याय नंबर 13 के बारे में। इसमें जो है राजा पुरूरवा और उर्वशी की कहानी का वर्णन किया गया है। तो आए इसे शुरू करते हैं। जब राजा सुद्युमन ने अपना सारा राज्यभार जो है पुरूरवा को दे दिया तो उसने उसका बहुत अच्छे से वहन किया। वो समय समय पर यज्ञ, दान, पुण्य सब कर्म किया करता था। उसकी राज्य नीति भी बहुत अच्छी थी और चारों तरफ राज्यों, आसपास के राज्यों में, पृथ्वी पे उसकी चर्चा थी। एक समय की बात है, स्वर्ग से जो उर्वशी थी उनको जो है ब्रह्मा जी द्वारा श्राप मिला था कि वो मनुष्य योनि में जाएंगी। तो वो अपनी मनुष्य योनि में आ गई और उनका जो है मिलना राजा पुरूरवा से हुआ। राजा पुरूरवा उन पे मोहित हो गए। तो उर्वशी ने कहा कि मैं राजा आपसे तभी विवाह करूंगी अगर आप मेरी ये 3 शर्तें मानेंगे। नंबर 1, मेरे पास ये 2 बेटे हैं, ये मुझे मेरी जान से भी मेरे बच्चों की तरह प्यारी हैं, आप इनका हमेशा ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, मैं खाना हमेशा घी में खाऊंगी। तीसरी बात, मैं बिहार के अलावा कभी भी आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। राजा ने हाँ कर दी और वो 24 पहर पूरा दिन रात जो है उर्वशी में लिप्त रहने लगा। एक समय की बात है, देवराज इंद्र ने उर्वशी को स्वर्ग में नहीं देखा तो उन्होंने सभी गंधर्वों और राजाओं से पूछा कि उर्वशी कहाँ है। तब सबने बताया कि ऐसा ऐसा करके उर्वशी जो है पृथ्वी लोक पर है। तब देवराज ने कहा कि आप जाइए और उनकी भेड़ों को चुरा लाइए। जब ऐसा होगा तो उर्वशी जो है स्वयं स्वर्ग लौट आएगी। और उनके कहने पे वहाँ पे जो उपस्थित गंधर्व थे वो उर्वशी और राजा पुरूरवा के वहाँ गए और उन्होंने भेड़ों को चुरा लिया। उस समय जो है पुरूरवा और उर्वशी जो है विहार कर रहे थे। तो वो भेड़ों को लेके आकाश मार्ग से जा रहे थे, तभी जो है भेड़ों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाने की आवाज़ से उर्वशी जो है विचलित हो उठी और उसने राजा पुरूरवा को देखकर आने को कहा कि मेरी भेड़ें परेशान हैं, देख के आइए। राजा पुरूरवा ने बिना ध्यान दिए कि उन्होंने वस्त्र नहीं पहने हैं, वो भागे और भेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने रास्ते में गंधर्वों से युद्ध किया और भेड़ों को बचा लिया। उतने में उर्वशी वहाँ पर आ गई और राजा निर्वस्त्र थे। राजा की दोनों शर्तें जो है, उर्वशी की 2 शर्तें राजा से भंग हो गई। उर्वशी जो है उसी समय वहाँ से अपनी भेड़ों को लेके चली गई और राजा जो है वो विलाप करते रहे। वो कई समय तक विलाप करते पूरे भूमंडल पर इधर उधर विचरण करते रहे। अंत में उनको जो है उर्वशी कुरुक्षेत्र में मिली। तब वो कहने लगी कि हे सुंदरे, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे साथ रहो। तब उर्वशी ने कहा कि आप इस तन के वशीभूत थे, आपका ये कर्म नहीं है राजन, जाइए विलाप छोड़िए और अपने राज्य कर्म को संभालिए। ऐसा कहकर उर्वशी वहाँ से चली गई और काफ़ी समय तक जो है राजा वैसे ही विलाप करते रहे। तो इस तरह से जो है इस अध्याय का अंत हुआ। तो इस अध्याय से हमने यही सीखा कि जो आकर्षण है वो शाश्वत नहीं है और जो शाश्वत नहीं है वो धर्म से परे है, वो इंद्रियों से परे है। इसलिए जो है एक स्त्री सिर्फ प्रेम के लिए नहीं बनी है। हमें आसक्तियों से नहीं बहरे रहना है, हमें जो है इन सब से आगे निकलना है और अपनी आत्मा का अंतिम जो सफ़र है वो समझना है कि क्या है। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।